हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की, जो यहाँ पे राइट इशू ला रखी है। और यहाँ पे राइट इशू 2025 का आपको डेट देखने को मिल रहा होगा, जिसमें यहाँ पे 22 मई 2025 को ओपन होने वाला है, 6 जून 2025 को यहाँ पे क्लोज होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट इशू की अगर हम बात करें, यहाँ पे कंपनी की बात कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल की, तो यहाँ पे मई में आपको 22 मई को यहाँ पे ओपन हो जाएगा राइट इशू। तो आपको मेन क्वेश्चन आ रहा होगा कि राइट इशू कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों राइट इशू कैसे अप्लाई करना है, राइट इशू सेल करें तो कैसे करें, राइट इशू होता क्या है, काफी सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि यहाँ पे राइट इशू कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके चलना होगा, जिससे कि मैं जब बताऊं तो आपको ये इंफॉर्मेशन कंटिन्यू मिलता रहे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पता है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखें। साथ में दोस्तों यहाँ पे जितना से अधिक हो सके वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके चले। दोस्तों यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल राइट इशू 2025 इशू टाइम टेबल। दोस्तों 13 मई 2025 तक जो लोग लास्ट बाइंग डेट है जिन लोगों का, उन्हीं को यहाँ पे राइट इशू इसका दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जिनका रिकॉर्ड डेट यानी 14 मई की रिकॉर्ड डेट में डीमेट अकाउंट में शेयर देखने को मिल रहा था, उन्हीं को राइट इशू मिलेगा। और यहाँ पे कंपनी की बड़ी इशू साइज आपको देखने को मिल रहा है, 2996 करोड़ 16 लाख का इशू साइज लाई। काफी बड़ी इशू साइज है। कंपनी अगर आप देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे कोई भी कंपनी राइट इशू लाने का मेन पर्पस होता है कहीं ना कहीं अपने कर्ज को कम करना या अपने बिजनेस के ग्रो में लगाना, या यहाँ पे कोई दूसरा पर्पस हो सकता है भी कंपनी के ग्रोथ के लिए, जो यहाँ पे कंपनी स्टेप लेती हुई नजर आती है। बैंकों से लोन नहीं लेके अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही उस पैसे की डिमांड करती है, एक तरह से कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है, 194 रुपये पर शेयर के हिसाब से इशू प्राइस देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे महिंद्रा फाइनेंशियल की 267 रुपया पे यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी। काफी हाई प्राइस पे आपको देखने को मिल रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कंपनी की लास्ट जो यहाँ पे इशू क्लोज होने की डेट है 6 जून की है, और यहाँ पे 3 जून तक आप इसको राइट इशू को सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिस्टिंग 11 जून को होता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पे 8 शेयर के बदले कंपनी 1 शेयर राइट इशू अप्लाई करने के लिए आपको दी है। दोस्तों तो 8 शेयर अगर आपके पास है तो 1 शेयर मिलेगा, 16 शेयर है तो 2 शेयर मिलेगा। इसी तरह से आप कैलकुलेशन आप लगा लीजिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ लोगों को यहाँ पे सबसे पहले ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा कि राइट इशू यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। अभी तक आपने तो बताया ही नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं ये राइट इशू कैसे अप्लाई करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला नहीं हूँ। ये कब बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको बता दूंगा। यानी मतलब अगर मैं बता दूं कि यहाँ पे 22 तारीख को यहाँ पे राइट इशू ओपन होने वाला है, तो 18-19 तक में आपको अपडेट पहुंच जाएगा। यानी मतलब राइट इशू कैसे अप्लाई करना पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर के फिनटेक आपने कभी यूज किया होगा तो ये भी एक राइट इशू अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रार यहाँ पे कंपनी ने सेलेक्ट किया है के फिनटेक को। दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी की रजिस्ट्रार जो है के फिनटेक है, और यहाँ पे आपको राइट इशू अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोसीजर से आप गुजर सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे ऑफलाइन प्रोसीजर में आपको ये जो फॉर्म आपको कंपनी ऑनलाइन मेल पे भेजी होगी, उसको आपको फिल करके एक तरह से आप नियरेस्ट केनरा बैंक में जाके जमा कर सकते हैं। क्योंकि केनरा बैंक में ही सिंडिकेट बैंक यहाँ पे मर्ज हो चुका है, तो आप केनरा बैंक में जाके जमा कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों उसके लिए आपको जो अमाउंट बन रहा होगा यहाँ पे 194 रुपया पर शेयर के हिसाब से, अगर 100 शेयर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे 19,400 रुपया आपको जमा करना होगा। एक तरह से आप समझ लो। तो यहाँ पे आप कैश जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, डीडी के जरिए जमा कर सकते हैं, चेक दे सकते हैं। आप जो आपके लिए सूटेबल है वो आप यूज कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन के अलावा यहाँ पे ऑनलाइन भी प्रोसीजर है। और यहाँ पे अगर आप सेल करना चाहते हैं आरी शेयर, कई लोगों को बोलते हैं कि यहाँ पे मुझे राइट इश्यू अप्लाई भी नहीं करना है और ना सेल करना है, तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो आपको जो लॉसेस झेलना पड़ेगा। जो आरी शेयर अगर मान लिया जाए 100 रुपया पे लिस्ट होता है आरी शेयर, तो 100 रुपये के हिसाब से अगर 100 शेयर आपके पास है तो आप सोचो कितना आपको 10,000 का यहाँ पे चूना लग जाएगा। तो यहाँ पे एक तरह से इतना आपको नुकसान देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर सेल यहाँ पे राइट इश्यू अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आरी शेयर को टाइम पे आप सेल कर दें, जिससे इसका जो पैसा है वो आपके डीमेट अकाउंट में इस डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। और सेल करने की जो तिथि है आप देख सकते हैं 3 जून तक है, यानी मतलब 22 मई से लेकर 3 जून तक आप इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे अगर मान लिया जाए आरी शेयर सेल किया तो ओरिजिनल शेयर कहीं ना सेल हो जाए, ये सेल ना हो जाए, तो ये सेल नहीं होगा। जब आरी शेयर सेल करोगे तो आरी शेयर ही सेल होगा और इसके लिए आपको मतलब कि ओरिजिनल शेयर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये सेपरेट आपको शेयर दिया जाता है जिसके आगे हाइफन आरी करके लगा हुआ होगा, लिखा हुआ रहेगा आरी, तो आपको पता चल जाएगा कि आरी शेयर है ये, यानी मतलब ये हम आइडेंटिफाई करने का वे आपको बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस कंपनी की जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है काफ़ी बड़ी कंपनी है। आप देख सकते हैं महिंद्रा ग्रुप की बेसिकली कह सकते हैं एनबीएफसी कंपनी है। 37,105 करोड़ का फिलहाल इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे चाहे वो आप परचेजिंग ऑफ न्यू व्हीकल्स लोन हो, यहाँ पे ट्रैक्टर्स लेना हो, कॉमर्शियल्स व्हीकल्स हो, यूटिलिटी व्हीकल्स हो, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एसएमई फाइनेंसिंग हो, इन सारी चीज़ों में यहाँ पे कंपनी लोन प्रोवाइड करती हुई नजर आती है अपने कस्टमर को। ईपीएस 16 रुपया 30 पैसा का जनरेट कर रहे हैं, 16 की पी पे ट्रेड कर रहा है और इसकी इंडस्ट्री पी आपको 21 पे देखने को मिल रहा है। कंपनी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस ग्रो के लिए यहाँ पे पैसा ले रही है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के ऊपर कोई प्लेजिंग परसेंटेज नहीं, 21,282 रुपीज़ इनके पास रिजर्व्स देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग अगर देखें तो 52.2% की आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग रखे हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सारी चीज़ें ऑलमोस्ट समझ लिए होंगे, तो आपसे मैं जरूर रिक्वेस्ट यहाँ पे करूँगा कि यहाँ पे जितना अधिक से अधिक हो सके वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके चले, जिससे आने वाला अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। दोस्तों यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों।